बहुत समय पहले, जब दानव और देवता दोनों ही अपनी अपनी शक्ति के लिए संघर्षरत थे, उसी समय एक राजा ने धरती पर ऐसा शासन किया कि उसे स्वर्ण युग कहा गया। यह थे महाबली, प्रहलाद के पौत्र। महाराज, आपके राज्य में न कोई भूखा है न कोई दुखी, सब सुखी हैं। प्रजा ही मेरा परिवार है। यदि मेरे लोग प्रसन्न हैं तो वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। महादानी महाबली की जय। न्यायप्रिय महाबली की जय। महाबली का साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उनकी प्रजा उन्हें देवताओं से भी महान मानने लगी है। यदि यह ऐसे ही चलता रहा तो स्वर्ग भी उनसे पीछे रह जाएगा। हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। हे नाथ, महाबली महान दानी और न्यायप्रिय हैं, परंतु उनकी शक्ति इतनी बढ़ रही है कि देवताओं का अस्तित्व संकट में है। हमें आपकी शरण चाहिए। महाबली भक्त प्रहलाद का पौत्र है। वह दानी है और प्रजा के हित में काम करता है। मैं उसे कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु उसका अहंकार तोड़ना आवश्यक है। समय आ गया है वामन अवतार का। आज इस यज्ञ के माध्यम से मैं देवताओं और प्रजा दोनों को संतुष्ट करूंगा। जो भी मांगोगे मिलेगा। यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने वामन अवतार लिया था। आइए ब्राह्मण देव, आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। बस उतनी भूमि जहां मैं खड़ा हो सकूं। इतना महान दानी राजा और यह बालक केवल 3 पग भूमि मांग रहा है। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें सोना, गहने, गांव, राज्य सब दे सकता हूं। नहीं राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। अच्छा, जैसा तुम चाहो, मैं वचन देता हूं। अब तीसरा पग कहाँ रखूं राजन? हे देव, मैं वचन से पीछे नहीं हट सकता। अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। सभा में लोग रोने लगते हैं। राजन, आप मत झुकिए। मेरी प्रजा, यह मेरा धर्म है। वचन निभाना ही सच्चे राजा का कर्तव्य है। वामन तीसरा पग उनके सिर पर रखते हैं और महाबली पाताल लोक चले जाते हैं। वामन अपना रूप छोड़कर विष्णु रूप में प्रकट होते हैं। राजन, तुम्हारी भक्ति, दानशीलता और सत्य के प्रति निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि तुम पाताल में रहोगे, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वर्ष में एक बार तुम्हें धरती पर अपनी प्रजा से मिलने का अवसर मिलेगा। मुझे यही चाहिए प्रभु। मेरी प्रजा सुखी रहे और मैं समय समय पर उनसे मिल सकूं। तब से हर वर्ष जब महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, उस दिन को केरलवासी ओणम के रूप में मनाते हैं। घर घर में फूलों की पुक्कलम सजाई जाती है। नाव दौड़, नृत्य और खेल तमाशे होते हैं। लोग दावत ओणम साद्या का आनंद लेते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब कहते हैं, महाबली की जय, ओणम की शुभकामनाएं। ओणम हमें याद दिलाता है कि सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों से प्रेम करे, वचन निभाए और त्याग करना जानता हो।
यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, समानता और एकता का प्रतीक है।